हर बार जब सैनिक एक लकड़ी का तख्ता हटाते तो लाल सेना उनमें से एक को गिरा देती। इस समय कुछ लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह से इसलिए कर रहे थे ताकि लाल सेना को नदी पार करने से रोका जा सके। लेकिन उन्हें जो उम्मीद नहीं थी वह यह कि भले ही लुडिंग पुल पर केवल 13 लोहे की जंजीरें बची थी, फिर भी यह लाल सेना के पुल पर कब्जा करने के संकल्प को नहीं रोक सका। वे सभी 800 जिन बड़े लोहे के बर्तन हाथ में लिए हुए थे तुरंत पुल पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें राष्ट्रवादी सेना की पागल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। परंतु सैनिक बिल्कुल नहीं डरे, केवल हाथ में लिए बड़े लोहे के बर्तन से उन्होंने गोलीबारी को रोक दिया। इस असामान्य दृश्य ने लगभग दुश्मन की सेना को चौंका दिया। सोचा भी नहीं था कि साधारण कढ़ाई का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है। राष्ट्रीय सेना के कमांडर ने इसे नहीं माना, इसलिए उसने मैक्सिम भारी मशीन गन उठाई और पागलपन से फायरिंग शुरू कर दी, हमारे सैनिकों की प्रगति को रोकने की कोशिश में। लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सैनिक पीछे हटने के बजाय उनकी लड़ाई की भावना और भी अधिक जागृत हो गई और वे पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही समय सही लगा, सैनिकों ने दुश्मन पर ग्रेनेड फेंके, लेकिन दूरी बहुत अधिक होने के कारण वे वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इस समय दूसरी तरफ के लोग बौखला गए और अचानक गोले दागने लगे, बेतहाशा बमबारी की, लेकिन हमारी सेना ने हार नहीं मानी और तोपखाना फिर से संगठित कर दिया, जिससे दुश्मन की सेना उलट पलट गई। युद्ध के दौरान सैनिकों ने मौके का फायदा उठाकर दुश्मन की सीमा पार कर ली, लेकिन दुश्मन ने अचानक आग लगाकर रास्ता बंद कर दिया। फिर भी हमारी सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए छोटी सी आग को पार कर लिया और जल्द ही एक रास्ता बना लिया, जिससे पीछे के साथियों को पुल पार करने का समय मिल गया। बहुत जल्दी उन्होंने लकड़ी के तख्तों को पुल पर बिछा दिया और सफलतापूर्वक लोडिंग पुल पार कर लिया और अंतिम विजय प्राप्त की।